पड़ेगा। इससे पता चलता है कि आखिरी तक वही चलता है जिसमें दम हो, राइट। आखिरी तक वही टिकेगा जिसमें दम है। और टेंशन मत लो, मैंने पहले ही सोचा था जो लोग आखिरी तक टिकेंगे ना उनको एक सरप्राइज मिलेगा मेरी साइड से। सो गाइस, ऑलरेडी लास्ट ट्रेनिंग में आई थिंक 17 से 18 लोग थे, तो 15 लोग हैं यहाँ पे। 2 लोग शायद उन्हें भूख लग गई होगी, या फिर वो बीवी बच्चे संभालने चले गए होंगे अपने। हाँ, मैंने हैं? काफी रीजन हो सकते हैं। कई तो मेरे से कह रहे हैं लिख कोई करके बात कि सर जी यही हो भैया, सकता है। भाई सर जी भैया मेरा नेट खत्म हो गया, कुछ करवा दो। भाई देखो, आप खुद सोचो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, राइट। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते ना तो वहां पे आप किताबों के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए खर्चा कर लेते हैं, आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, राइट। आप कॉलेज में जाते तो रोजाना के 200 रुपए खर्च कर लेते। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी, अच्छी बात है। लेकिन अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन तो हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन ही हो, लेकिन आप प्लान करो कि जल्दी से जल्दी इंटरनेट कनेक्शन का लगवाओ आप, है ना, ताकि आपको बिजनेस को दिक्कत ना आए। बिजनेस है ऑनलाइन, और ऑनलाइन आने के लिए इंटरनेट नहीं है, वाजिबा। यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। चलो कोई बात नहीं, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करें, पहले काम फिर इडली या डोसा। वैसे राइमिंग नहीं बना, लेकिन मेरा इडली डोसा खाने का मन कर रहा था। कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं गाइस। ऑलरेडी मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। मैं अगेन आप सभी के बीच में समराइज करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, पोस्ट ओनली हाई क्वालिटी कंटेंट सो दैट यू विल गेट हाई एंगेजमेंट ऑन योर प्रोफाइल। इसके लिए आप रेमिनी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट था, क्रिएट हाई क्वालिटी पोस्ट कवर फोटोज थ्रू कैनो एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट था, मेक बेस्ट एडिटिंग वीडियोस विद ट्रांजिशन सो दैट यू विल गेट ग्रेट एंगेजमेंट। वीएन एप्लीकेशन और इनशॉट एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था। चौथा पॉइंट आता है हमारा, यूज लर्न टू टीच फॉर्मूला। आपको सीखना है सिखाने के लिए, सीखना है सिखाने के लिए। इससे आप नेवर एंडिंग कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। पांचों पॉइंट मैंने आपको बताया था, 80% आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है और आपको 20% प्रमोशन करना है। इससे होता यह है कि आप वहां पे एक पावरफुल ब्रांड भी बिल्ड कर पाएंगे, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, राइट। साथ ही साथ आपको एक तरीके से लोग वैल्यूबल पर्सन के तौर पे मानेंगे, राइट। आपको एक अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बनते हैं। छठा पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट मैंने खुद ने बहुत रिसर्च करके निकाला था, राइट। छठा पॉइंट है गाइस, यूज दिस वेबसाइट्स। मैं कुछ आपको ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिन वेबसाइट पे आप एक टॉपिक डालो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हजारों कंटेंट मिल जाएंगे, जिन पे आप अपना कंटेंट बना सकते हो, अपनी वीडियोस बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, सर मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। डोंट वरी, ऐसी कुछ वेबसाइट, ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूं जहां पे आपको सिर्फ अपना एक एक दो शब्द डालने हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट के आइडियाज है ना, वहां से निकल के आ जाएंगे, जिन पे आप अपना कंटेंट बना सकते हो। सबसे पहला सबसे पहला जो साइट है, दैट इज आंसर द public.com। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आंसर द public.com, ठीक है। ये मैंने टाइप की है, क्या है, आंसर द public.com। ये एक ऐसी साइट है जिसपे आप अपना किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो ना, कीवर्ड का मतलब कोई भी शब्द लिख दो। जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग करे तो अगर वहां पे जाके लिख दिया ना अफिलिएट मार्केटिंग, तो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आपको हजारों कंटेंट के आइडिया दे देगा, जिन टॉपिक के ऊपर आप अपना कंटेंट बना सकते हो। आंसर द public.com, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस साइट का जरूर यूज करना, सभी ट्राई करके देखना इसको, ठीक है ना। फिर आता है हमारा quora.com। आपने नाम सुना होगा quora.com का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ quora.com। quora.com पे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, जिनके उन्हें आंसर चाहिए होते हैं।
बहुत सारे लोग उनके आंसर देते भी हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अक्सर लोग किस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा आप करोगे कैसे? आप quora.com पे डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन आप गूगल पे टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा इस क्वेश्चन के अलावा और लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ना? तो quora.com ऐसी साइट है जहां पे आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके कीवर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंटेंट आइडियाज पता चल जाएंगे। उसके अलावा एक और साइट है जिसका नाम है buzzsumo.com, buzzsumo.com, राइट। ये जो मैंने साइट लिखी है यहाँ पे buzzsumo.com, इसको भी जाके आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पे भी आप अपना कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज वहां पे मिल जाएंगे, राइट। buzzsumo.com, तो इससे आपको हेल्प होगी कि आपके पास जो कंटेंट की कभी भी कमी नहीं होने वाली, राइट। आप कोई भी वर्ड वहां पे डाल दो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज वहां पे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि मैं एक ऐसी साइट लिखूंगा, वो आपको सबको पता होगी, दैट इज Amazon। Amazon का यहाँ पे क्या काम है गाइस? देखो, बात ऐसी है कि Amazon पे बहुत सारी किताबें बिकती हैं, आपको भी पता है। और जब किताबें बिकती हैं तो हर किताबों की एक इंडेक्स होती है कि इस किताब में क्या क्या चैप्टर्स दे रखे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, Amazon पे जाना है, वहां पे जो हमारा किताबों का सेक्शन होता है, बुक का सेक्शन, उसमें जाना है, राइट। और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, अफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स की, मार्केटिंग की और बाकी डिजिटल मार्केटिंग की, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वहां पे किताबें सर्च कर सकते हो। जब आप उन किताबों को सर्च करते हो तो स्टार्टिंग में वहां पे आपको ऑप्शन दे रखा होता है इनसाइड द बुक का, इनसाइड द बुक का ऑप्शन दे रखा होता है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस बुक के जो इंडेक्स है वो वाला पेज वहां पे आपको ओपन हो जाएगा इनसाइड दी बुक का, ठीक है, जिसमें कि आपको ये बताएगा कि इस किताब के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, वहां से आपको ये पता चलेगा कि इन इन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियोस बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि वो किताब बना रखी है टोटली उन टॉपिक्स के ऊपर, तो उन टॉपिक्स से आप अपने लिए नए कंटेंट्स बना सकते हो। यूट्यूब अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करो, जैसे कि सर्च बॉक्स में गए, वहां पे आपने सिर्फ टाइप किया अफिलिएट मार्केटिंग, इतना लिख दो। अफिलिएट मार्केटिंग लिखते के साथ ही आपको बहुत सारे नीचे आइडियाज आ जाएंगे कि लोग वहां पे क्या क्या सर्च करते हैं। लोग सर्च करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, जीरो इन्वेस्टमेंट में अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, अफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, इस टाइप के बहुत सारे आपको सर्च मार्केटिंग सर्च लिखते के साथ ही आपको वहां पे लिस्ट ओपन हो जाएगी, राइट। बहुत सारे लोग जो सर्च करते होंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, उनको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो जैसे आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि लोग और क्या क्या चीजें हैं जो सर्च करते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट के आइडिया पता चलेंगे जिनसे रिलेटेड आप अपना कंटेंट बना सकते हो। फेसबुक, फेसबुक की बात मैंने यहाँ पे इसलिए करी है कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, जो पेजेस हैं, उन्हें आप फॉलो कर लीजिए, उनका पार्ट बन जाइए। और जब आप ये देखेंगे कि वहां पे जो बाकी लोग हैं जो उस ग्रुप का, पेज का पार्ट है, उन्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही है डेली बेसिस पे, वो किस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, आप उन टॉपिक से रिलेटेड भी कंटेंट अपना बना सकते हो, राइट। इससे होगा क्या कि आपका जो कंटेंट होगा बिल्कुल ही रियल कंटेंट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने मन से बना दिया। ऐसा कंटेंट जो सच में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गूगल, जो काम आपने यूट्यूब पे किया वही काम आपको गूगल पे करना है। आपको सिर्फ वहां पे कीवर्ड लिखना है, उस कीवर्ड से रिलेटेड लोग जो भी सर्च कर रहे हैं वो चीजें वहां पे निकल के आ जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल से भी बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि आप किन किन टॉपिक के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये छठे पॉइंट में मैंने आपको तकरीबन 7 ऐसे साइट्स बताई हैं जहां से आप अपने नए नए कंटेंट के आइडियाज ला सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, डोंट वरी, आपने आज से पहले इस तरीके से कभी कंटेंट सर्च नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। कोई बात नहीं, मैंने जब फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन ये चीजें बहुत काम की हैं। आपको पेड कोर्स में भी सीखने को ये चीजें नहीं मिलेंगी। 7वां पॉइंट आता है गाइस, गो लाइव। गो लाइव एवरी, आपको हर हफ्ते कम से कम जरूर जाना चाहिए इंस्टाग्राम पे।
उससे होता क्या है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है, लोग आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट करते हैं, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, राइट। आपकी प्रोफाइल नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रही होती है, ठीक है ना। और लोग आपसे सवाल पूछते हैं, या फिर कोई और लिखा है, राइट, आप उसके लाइव में एंट्री कर जाओ। जैसे कि मान लेते हैं राजीव जी राकेश जी आपस में लाइव आ रखे हैं, ठीक है, आप भी उस लाइव में एंट्री कर जाओ। होगा क्या, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। दूसरा, बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं वहां पे, सर लीड जनरेशन नहीं हो रही, क्या करूं, सर लीड ये सवाल पूछ रही है, कैसे हैंडल करूं, सर फर्स्ट सेल कैसे क्लोज करूं, सर ऐसा कैसे करूं, वैसा कैसे करूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, जिन सवालों के हम उन्हें आंसर दे रहे होते हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां, जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप अपने वीडियोस बना सकते हो, अपने कंटेंट बना सकते हो, राइट। तो लाइव जाने से आपको फायदा भी होगा, आपकी एंगेजमेंट, आपकी रीच भी बढ़ेगी, और वहां से आपको नए नए कंटेंट के आइडियाज भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, खुद लाइव जाना है और अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है। मैटर नहीं करता कि आपके लाइव में 1 इंसान है, 2 इंसान है, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, नहीं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप कुछ नया सिखाओ, जो भी लोग आएंगे वहां पे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है। अगर कोई पर्सन आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो, यस आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, सो दैट आप उनके आंसर कर पाओ, राइट। तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उन सवालों को लिख लो और उन सवालों के ऊपर अपना कंटेंट बना दो। आठवां पॉइंट आता है गाइस, राइट डाउन ऑल योर डेली वर्किंग चैलेंजेस। आठवां पॉइंट किसी और के बारे में नहीं है, आपके खुद के बारे में, राइट। राइट डाउन योर ऑल डेली वर्किंग चैलेंजेस। आप जब बिजनेस करते हो, आप जब वर्क करते हो, तो रोजाना बेसिस पे आपको भी तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप परफेक्ट हो। भाई जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मुझे तो एडिटिंग करनी भी नहीं आती थी, मुझे तो एप्लीकेशन कौन सी यूज करनी ये भी नहीं पता थे, राइट। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बायो में क्या क्या लिखना है, राइट। हम हाइलाइट्स कैसे बनाएंगे, राइट, हम प्रोफाइल को कैसे डिजाइन करेंगे, प्रोफाइल होनी कैसी चाहिए, यूजर नेम में क्या लिखना होता है, राइट। छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं पता होती, जब हम बिजनेस में आते हैं और जब हम सीखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलती है। तो आप जो भी चैलेंजेस फेस करते हो, राइट, डेली बेसिस पे, उन पॉइंट्स को लिख लो, अपने सीनियर के साथ बैठो, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालो, और फिर जब सॉल्यूशन मिल जाए तो उसी सॉल्यूशन को आप कंटेंट के तौर पे शेयर कर सकते हो, सिंपल, राइट। आप अपने जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अपने सीनियर के साथ बैठ के उनका सॉल्यूशन निकालो, और उस चैलेंज को और उस सॉल्यूशन को, दोनों चीजों को कंटेंट के तौर पे अपने प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है नौवां पॉइंट। नौवां पॉइंट आपसे कहता है आपको क्या करना है, रील्स बनानी है, राइट, वीडियोस ज्यादा बनानी है। फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं रील्स ना बनाऊं, बिना रील्स के काम चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अभी टाइम चल रहा है रील्स में ग्रोथ करने का, आपको रील्स तो बनानी ही पड़ेंगी अगर आपको बिजनेस में ग्रो होना है। तो ऑनलाइन बिजनेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रील्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वीडियोस कैसे बनाते हो, ठीक है। ये सारी आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आपको वीडियोस बनाने के बारे में और आइडियाज चाहिए तो आने वाले टाइम पे मैं अलग से एक सेशन करने वाला हूँ वीडियो मार्केटिंग के ऊपर, राइट। सो डोंट वरी, लेकिन आपको रील्स बनाने पे ज्यादा फोकस करना है, वीडियोस ज्यादा बनानी है, क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तभी आप ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो कर पाओगे, राइट। और 10वां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूज ट्रेंडिंग सॉन्ग। आपको वीडियोस बनाते समय ना सिर्फ ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज करना है, राइट। ट्रेंडिंग सॉन्ग से आपको क्या है कि ग्रोथ मिलने के चांस बढ़ते हैं, रील के वायरल होने के चांस बढ़ते हैं, रीच अच्छी मिलती है, ज्यादातर लोग उस ट्रेंडिंग सॉन्ग को सेव करते हैं, तो आपके सेव और शेयर बढ़ते हैं, लोग आपके रील को देखना पसंद करते हैं। ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज करो रील को क्रिएट करते समय, और उसमें ट्रांजिशन जरूर यूज करना, रील्स में ट्रांजिशन जरूर यूज करो। एक तो तरीका सिंपल रील बना दी जिस कुछ भी बोलते हुए, राइट, लेकिन अगर आप अपने रील में ट्रांजिशन ऐड करते हो, है ना, कुछ भी मान लो, जैसे कि जब हम करते हैं 1 2 3 4, तो वहां 3 4, तो एक एक करके पेज स्वाइप होते रहते हैं, है ना, तो वहां पे वो भी एक तरह का ट्रांजिशन हो गया। तो वहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स का यूज करो रील्स को बनाते समय, ठीक है। इससे आपकी जो रील है, आपकी वीडियो और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव लगती है, राइट, और ज्यादा आई कैची लगती है। और 11वां पॉइंट आता है, दैट इज ऑब्जर्व योर 15 to 20 इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स।
आपको 15 से 20 अपने इंडस्ट्री के, अपने प्लेटफॉर्म के जो एक्सपर्ट हैं, जो अर्नर हैं, टॉप अर्नर हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना है। उन्हें देखना है कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, ये देखना है कि वो किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो कैसी वीडियोस बनाते हैं, वो किस तरह का वीडियो को एडिटिंग करते हैं, राइट, वो किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रमोशन कैसे करते हैं, उनका प्रमोशन करने का तरीका कैसा है, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो, राइट। तो आपको अपने इंडस्ट्री, अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड 15 से 20 लोगों को ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है, ताकि आपको रोजाना जब आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो वहां से आपको नए नए आइडियाज पता चलेंगे। ओके गाइस, तो ये थे हमारे 11 हैक्स जो कि हमारे कंटेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। सो गाइस, आज की ट्रेनिंग में हमने सीखा 3 ऐसी बातें जो हमें कंटेंट बनाने से पहले याद रखनी चाहिए, 4 ऐसे रीजंस जो हमें बताएंगे कि हमें कैसा कंटेंट और क्यों बनाना चाहिए, 9 ऐसे टिप्स जो हमें सिखाएंगे कि हम रेगुलर बेस में अनलिमिटेड कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और 11 ऐसे हैक्स जो हमें बताएंगे कि अपने कंटेंट को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। सो गाइस, आज की ट्रेनिंग में हमने ये सारी चीज सीखी। आई होप सो आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, एंड बहुत जल्द हम अगेन एक और पावरफुल ट्रेनिंग आप सभी के बीच में लेकर आएंगे नए टॉपिक के ऊपर, जहां पे आप अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। सर तो गाइस, एक का क्वेश्चन है कि जो मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग को कैसे मतलब फाइंड आउट करें, कैसे लगाएं, चूज कैसे करें? बहुत सिंपल है ट्रेंडिंग सॉन्ग को हाईलाइट सर्च करने का तरीका। आप जब इंस्टाग्राम पे जाइए, जो रील्स का ऑप्शन होता है वहां पे जाकर एक एक करके रील्स को देखना शुरू करो, ठीक है। जो सॉन्ग सबसे ज्यादा बार आपको सुनाई देगा, राइट, मान लो आपने एक वीडियो देखी, वहां पे एक सॉन्ग बज रहा है, अच्छी बात है, 2-4 रील को और अपलोड किया, ऊपर किया, स्क्रॉल किया, देखा दोबारा से वही सॉन्ग बज रहा है, 3-4 को दोबारा से ऊपर करके देखा, फिर दोबारा वही सॉन्ग बज रहा है, पता चल जाएगा भाई ये वाला जो सॉन्ग है ना, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है, इस सॉन्ग के ऊपर अगर मैं वीडियो बना दूं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जब आप अपने रील्स को स्क्रॉल करते हो तो वहां पे आपको कॉर्नर में एक, वहां पे एरो का साइन दिखेगा, ठीक है ना। एरो के साइन वाले जो रील्स होते हैं, वो जो होती हैं, उन्हें जो इंस्टाग्राम खुद ग्रो कर रहा होता है, तो राइट, अगर आप उन सॉन्ग के ऊपर रील्स बनाओगे तो वहां से आपको ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है कि कोई भी नई मूवी आई है, राइट, कोई भी नई मूवी आई है, या फिर कोई भी नया एल्बम लॉन्च हुआ है, कोई भी नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है इंडस्ट्री में, उस सॉन्ग को सर्च करो और उस सॉन्ग से रिलेटेड आप अपना कंटेंट बना दो, राइट। तो उससे क्या होगा कि हर कोई उस सॉन्ग को सुनना चाहता है, वो सॉन्ग तो जान पूछ के वायरल होगा ही होगा। तो अगर आपका कंटेंट उस पे होगा तो डेफिनेटली आपके कंटेंट को भी ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग सॉन्ग को सर्च करते हो। और एक पर्सन ये पूछ रहे हैं कि अपना अमेजोन है ना, अमेजोन वाला जो पार्ट है उसको एक बार क्लियर कर दिया जाए, ये एक बार कर अमेजोन दीजिए। का पार्ट बहुत सिंपल है। अमेजोन पे आप सभी को पता है किताबें सेल होती हैं, तो अमेजोन पे जब आप जाओगे वहां पे बुक सेक्शन में जाना, आप कोई भी किताब सर्च करना अपने फील्ड से रिलेटेड। जब आप वो किताब देखोगे कि अच्छा ये किताब आ गई डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है इनसाइड द बुक का। इनसाइड द बुक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको किताब के स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस वो दिखा देंगे। किताब का फ्रंट पेज कैसा है, किताब की इंडेक्स कैसी है, मतलब किताब में कौन कौन से चैप्टर हैं और पहले चैप्टर का क्या नाम है, इस तरीके से, है ना। और आप अगर उसी को नीचे करोगे तो जिन लोगों ने वो किताब खरीदी होती है उन्होंने खुद फोटो खींच के वहां पर डाल रखी होती है, ठीक है ना। तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि इस किताब में कौन कौन से टॉपिक हैं। अब आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की ये किताब है जिसमें ये सिखा रखा है कि 11 ऐसे तरीके जिससे कि आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हो। ये किताब है इस टॉपिक के ऊपर। तो आप देखोगे कि अरे वाह, यहाँ पे जो इंडेक्स में टॉपिक बता रखे हैं, ये बता रखे हैं वही तरीके जिससे कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट होती है। तो आप उन टॉपिक को देखो, नोट डाउन कर लो, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप अपना कंटेंट बना दो, राइट। इस तरीके से आप मान लो किसी भी किताब की इंडेक्स को चेक करोगे ना, तो वहां पे आपको टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आपको बनाना है, सिंपल यही करना है, राइट, किसी भी किताब से रिलेटेड। अगर आप इसी वीडियो को दोबारा देखोगे ना पूरी ट्रेनिंग को, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें मैंने बता दी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। और डोंट वरी, अगर किसी तो भी गाइस, पर्सन से पॉइंट मिस हो गए हो ना, तो ये वाले जो ट्रेनिंग है वो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दिया जाएगा,
ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। एक पर्सन ने पूछा है कि रील जैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर जो फिंगर फिंगर करके वीडियो बनाते हैं ना, वो वाली कैसे बनाते हैं, जो ऐसे फिंगर कर दिया, ऐसे फिंगर डोंट कर वरी दिया। गाइस, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए। मेरे YouTube चैनल का नाम है जितेश कुमार डोरिया ऑफिशियल। वहां पे मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है कि इस तरह की वीडियोस कैसे बनाई जाती है रील्स की, ठीक है ना। जहाँ पे हम उंगली करते हैं वहीं पे आ जाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे बना रखी है, उसका ट्यूटोरियल डाल रखा है, वो आप जाके देख लेना, ठीक है। मैंने भी डाल रखा है, जाकर के आप भी देख सकते हो वहां से भी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सो गाइज, आप सभी एक काम कीजिए, जल्दी से ट्रेनिंग का एक शॉर्ट वीडियो बना लीजिए अपने स्टोरी स्टेटस पे लगाने के लिए। आई थिंक आपने बना लिया होगा या फिर आप बनाएंगे, राइट, ताकि आप मार्केटिंग कर सकें और लोगों को बता सकें कि आप रोजाना डेली बेसिस पे क्या क्या नई नई चीजें सीख रहे हो। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक और सेकंड, इसके सबके सब बाद ना आप कैमरा चैट ऑन कर लो बॉक्स में एक बार सबके सब कैमरा ऑन कर अभी लो अपना कैमरा ऑन कर लो, राइट, फटाफट। ज्यादा बेटर रहेगा। इतने जबरदस्त चेहरे हैं, इतने खूबसूरत चेहरे हैं, सभी पता नहीं कैमरा ऑफ करके क्या करते हैं। ठंड का टाइम हो रहा है, रजाई के मतलब छुप के आराम से देख रहे थे। सब रजाई में बैठे हैं, सब ट्रेनिंग खत्म होते ही सोने की तैयारी में है। सर ट्रेनिंग खत्म हो, मैं तो सोने जा रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है। सबने ऑन कर लिए कैमरे? पीछे से आवाजें आ रही है, अरे बेटी आज पूरे दिन ट्रेनिंग भी लेगी या फिर खाना भी खाएगी? अरे मम्मी आ रही हूँ ना, बस रुक 2 मिनट जाओ। और। ठीक है। क्या बादाम। ऐ शाबाश, खुशबू जी ने बता भी दिया कि सर सिर्फ 2 मिनट और। डू यू नो? ओ यस। अरे हाँ ठीक है चलो। सो गाइस, बढ़िया लगते हो आप सभी, कैमरा ऑन रखा करो, ऐसा लगता है कि इंसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वरना तो लगता है कि बस लोग फोटो लगा के चले गए हैं और हम बस बैठे अकेले ट्रेनिंग दे रहे हैं। बढ़िया। गॉट इट। अरे वाह, कौन सा गाना जो लगाए? 13 लोग बचे हैं ना, वही वही 6 फिगर अर्न करेंगे इस साल। अरे वाह, कहते हैं लास्ट तक जो रुका है उसमें दम है, तो यही है 13 लोग जो बनेंगे इस साल बढ़िया। तो गाइस, 6 फिगर अर्न। चैट रेडमी बॉक्स में आप बता सकते हैं रेडमी नोट आज की 7 ट्रेनिंग, प्रो भी बना रहे हैं वीडियो। आज की ट्रेनिंग कैसी रही और आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये राकेश जी है क्या ये? अरे अरे वो मैंने बंद नहीं किया था। एक्चुअली क्या है ना, राकेश जी, मैं अभी से सॉन्ग चूज कर रहा आपकी था। पुष्पा की आवाज यहाँ तक आ रही है। अच्छा रुको रुको, मैं बंद करता हूँ माइक थोड़ा। कोई राकेश नहीं, जी, ये आप कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो राकेश, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अच्छा रिकॉर्डिंग, अरे हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता, एक सेकेंड।